SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक नया विषय और आज के विषय का नाम है विशेषण। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। तो प्यारे बच्चों, विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। देखते हैं। हरा तोता पेड़ पर बैठा है। यहाँ पर एक तोता है जो पेड़ पर बैठा है। हरा तोता, तोता कैसा है? तोता हरा है, यानी कि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि तोता हरा है। हरा विशेषण है। गिलास में थोड़ा पानी है। इस गिलास में पानी कैसा है? थोड़ा है, यानी कि कम पानी है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये थोड़ा है यह विशेषण है। इसी प्रकार तितली, तितली सुंदर है। यहाँ तितली की विशेषता बताई जा रही है कि तितली सुंदर है। इसी प्रकार खरगोश सफेद है। यहाँ एक खरगोश है जिसका रंग सफेद है। तो हम कह सकते हैं कि जो यह शब्द है सफेद, यह विशेषण है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। आइए पढ़ते हैं विशेष्य के बारे में। प्यारे बच्चों, जिसके बारे में बताया जाता है, यानी कि जिस शब्द का विशेषण दिया जाता है उसको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे हरा तोता पेड़ पर बैठा है। यहाँ बात किसकी की जा रही है? यहाँ पर तोते की बात की जा रही है, यानी कि जो तोता है वह विशेष्य है और तोते के बारे में क्या बताया गया है कि वह हरा है, तो हरा विशेषण है। इसी प्रकार यहाँ पर तितली है, वह विशेष्य है, और सुंदर है, वह विशेषण है। तो विशेष्य की परिभाषा क्या होती है? विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें ही हम विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है उस विशेषता को हम विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर हमें कुछ विशेष्य विशेषण दिए गए हैं, पढ़ते हैं। यह वाक्य हैं। यहाँ पर इन वाक्यों से विशेषण बनाए गए हैं और विशेष्य देखते हैं। सुंदर लड़की खेल रही है। सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है। और किसके बारे में बताया गया है? लड़की के बारे में। तो लड़की क्या है? विशेष्य है। इसी प्रकार रमेश दयालु है, तो दयालु है विशेषण और विशेष्य है रमेश। इसी प्रकार 2 लीटर तेल ले लीजिए। यहाँ पर 2 लीटर यह विशेषण है, और तेल, यहाँ बात तेल की जा रही है, यानी चर्चा तेल के बारे में की जा रही है, तो तेल क्या है? यहाँ पर विशेष्य है। इसी प्रकार बैग में कुछ संतरे हैं। कुछ है विशेषण और विशेष्य है यहाँ पर संतरे। प्यारे बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। तो कितने भेद होते हैं विशेषण के? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष के बारे में बताता है, यानी कि जो विशेषण है वो किसी के गुण और दोष इत्यादि के बारे में बताता है। सुंदर लड़की, काली कोयल, मीठा आम, यहाँ पर जो तीनों शब्द हैं यह विशेषता बता रहे हैं इन शब्दों की। इसी प्रकार विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या के बारे में भी बताता है। जैसे 4 अनार, कुछ लोग, तीसरा शिष्य, यह हमें संख्याओं के बारे में बता रहे हैं, तो इनको भी हम विशेषण ही कहते हैं। विशेषण किसी वस्तु का परिमाण अर्थात मात्रा के बारे में भी बताता है, यानी कि जो विशेषण है वह
माप तोल के बारे में भी बताता है। देखते हैं 5 किलो आटा। तो यहाँ पर जो 5 किलो शब्द है यह क्या है? यह भी विशेषण है। 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर विशेषण है और 4 मीटर क्या? 4 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा विशेष्य है। इसी प्रकार थोड़ा पानी, यह थोड़ा शब्द भी क्या है? विशेषण है। आइए कविता के माध्यम से देखते हैं एक बार। लाल फूल मीठा आम, हंसमुख बच्चे और 2 लीटर दूध, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, वही शब्द विशेषण कहलाएं। प्यारे बच्चों, आज आपने विशेषण के बारे में जाना कि विशेषण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। आइए एक बार दोहराते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें ही हम विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होते हैं और जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषता विशेषण कहलाती है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। प्यारे बच्चों, आज हमने विशेषण उसके भेदों के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।